श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल, जगत के अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा, सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज, माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां, युवान भाई, मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज, सभी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी में देवादिदेव मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में प्रारंभ हुई भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज प्रथम दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए भगवान का गुणगान उच्चारण करना। थोड़ी सी को डाल आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, 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 राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार। सबको हमारे साथ में उच्चारण करना है। कहते हैं एक भागीरथी गंगा है जिसमें स्नान करने से केवल तन पवित्र होता है, और एक भगवान नाम की जो गंगा है उसमें उच्चारण करने से, स्नान करने से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, थोड़ा उच्च स्वर में बोलना है, 50-50 ग्राम बढ़ा करके, अगर बढ़ सकती है आवाज तो। गौरा के चरणार बिंद, भोले के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार हर अनोखी थारी झांकी, 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 ओए मार शंकर भगवान अनोखी थारी झांकी, ओए मेरे शंकर
भगवान अनोखी तारी झांकी। आप सभी को गाना है भैया। ये 7 दिन का मेला है महादेव की कृपा से। और कहते हैं इस जगत से कुछ साथ नहीं जाता, केवल 2 वस्तु जाती हैं। एक तो अपने हाथ से किया हुआ दान और दूसरा भगवान का अपनी जिह्वा से लिया हुआ नाम। इसलिए सभी को उच्चारण करना है। और 7 दिन तो मैं खूब परेशान करता हूँ। 7 दिन के बाद में कहना नहीं आता आपसे कि आप भगवान का कीर्तन गाइए या भजन गाइए। और ताली बजाते हुए गाना है सभी को। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हर दुनिया में कोई सहारा ना देखे, दुनिया में जब कोई सहारा ना देखे तो आप बाबा का आश्रय ले लो, इनके अधीन हो जाओ। पता नहीं जीवन कब निकल जाता है। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तेरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं मेरे डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तेरे डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं डूब जाएंगे।
बिगड़ेगा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी रात जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तेरे डूब जाएंगे। कौन बाबा से ये प्रार्थना करता, सभी करते हैं ना, तो ताली बजाया करो। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि बरसात का मौसम चल रहा है, आसपास मक्खी मच्छर भटकते रहते हैं, चपेट में आ जाने से समाप्त होते हैं। दूसरा बाद में बताएंगे। हर हर महादेव। चरणारविंद कृष्णा के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद कृष्णा के चरणारविंद, नारद के चरणारविंद भक्तों के चरणारविंद, नारद के चरणारविंद भक्तों के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणारविंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणारविंद। और सभी को हमारे साथ में मिलकर के महादेव के महामंत्र का जाप करना। पता है कौन सा है महामंत्र महादेव का? श्री शिवाय नमस्ते। इस महामंत्र को जपने से इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, 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 आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, आत्म शांति बल देने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, तन मन पावन करने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, मोक्ष मोक्ष को देने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। चारों वेद पुराण में बोले हैं
महामंत्र जाप कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा, कम से कम इतना तो बोलो यहाँ तक आवाज आ जाए। जबरदस्ती नहीं है, अगर देख लो 50-50 ग्राम बढ़ जाए तो आनंद आ जाएगा। और ये तो सबको जाप करना चाहिए भगवान का नाम। फिल्मी गाने तो दुनिया गाती है। हाँ बाबा, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भगवान का नाम उच्चारण जरूर करो। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमः सोगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः सोगा, श्री शिवाय नमः सोगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः सोगा, श्री शिवाय नमः सोगा। बाबा का पंचाक्षर मंत्र पता है कौन सा है? सभी उच्चारण करते ओम नमः शिवाय। हाँ चिंता मत करो, 3 दिन में सब रट जाएंगे आपको। सभी को बड़े ही भाव से दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए इस मंत्र का जाप करना है। भैया उठा लो हाथ ताली बजाने के लिए। और क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, मृत्युंजय महादेव की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो, हस्ती माता की जय हो, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। हमारा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं,
न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होकर के आते हैं, भाग्य उदय होकर के आते हैं, तो ही हमको ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, और जब महादेव की विशेष कृपा होती है तो हमको श्री शिव महापुराण श्रवण करने के लिए मिलती है। इसको सुनने की रुचि हो पाती है, भगवान का नाम उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है और भगवान नाम से वो हमेशा के लिए वंचित रह जाता है। आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कथा यहाँ हो रही है, बगल से बगल नहीं आते। क्यों? लोग कहते हैं कि देखो ये बगल से बगल नहीं आ रहे, वो उनकी गलती नहीं है। सत्यता यह है कि भगवान उन्हें अपनी शरण में ही नहीं लेना चाहते, उनकी पाप भरी जिज्ञा से अपना नाम उच्चारण करवाना ही नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि हमें भी भगवान इस लायक बनाए कि हम भी अपने दरवाजे पर, अपने घर कथा कराए, भगवान का कीर्तन करवाए, भजन करवाए। लेकिन कराए कब? हमारा फलाना काम हो जाएगा जब करवाए। फलाना काम भी हो जाए, बोले बेटे का विवाह हो जाएगा जब करवा दो। विवाह भी हो जाए, बोले बेटे का बेटा हो जाएगा जब करवा दो। ऐसे करवाते करवाते खुद चले जाते, लेकिन इनसे वंचित रह जाते। कारण गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। सत्यता यह है कि उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ कमाया ही नहीं जो परमात्मा उनको शरणागत अपनी ले ले, अपनी शरण में ले ले। कथाएं जितनी भी होती हैं, जहां भी कथा हो रही है, भजन हो रहे हैं भगवान के, जरूर जाना चाहिए। लोग कहते हैं साहब कितना सुने, यहाँ हुई कल वहां हुई, परसों वहां सुन के आए। ऐसा जो सोचता है वो अधर्म करता है, पाप करता है। कथा ये सोच करके सुननी चाहिए कि हमारे जीवन में जो हमारे हृदय में अंधकार रूपी पाप पल रहा है। हम अंधकार किसे कहते हैं? हृदय का। जैसे शिव के बारे में कितनी नॉलेज है लोगों, महादेव के बारे में कोई कितना जानता है, क्योंकि अध्ययन ही नहीं किया महादेव के बारे में। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता कि महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों की जाती है। अगर शिव महापुराण का अध्ययन करोगे, सुनोगे, तो ही तो जानोगे। और आज से 4 साल पहले महादेव के मंदिरों में, शिव जी के मंदिरों में साफ धूल चढ़ी रहती। आज से 4 साल पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं। लेकिन कहते हैं बाबा ने एक प्रदीप मिश्रा नामक ऐसे व्यक्ति को भेजा कि आज महादेव के मंदिरों में वो रौनक के साथ। कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने कलयुग के अंतर्गत शिव युग ला दिया। क्योंकि पहले शिव के बारे में कोई हमने कथा नहीं सुनी, शिव के बारे में जानना नहीं चाहा, तो पता कैसे चले। और कहते हैं शिव महापुराण जो हमारे अंदर रूपी अंधकार जो हमें जागृति नहीं है, जानकारी नहीं है, उन सब का जो खंडन होता है वो कथाओं के माध्यम से होता है। मन की शुद्धि होती है वो भगवान का नाम उच्चारण करने से होती है। इसलिए जहां भी कथा हो, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश, जो हमारे हृदय में अंधकार पला हुआ है, मोह रूपी सब का खंडन कर देती है भगवान की कथाएं केवल श्रवण मात्र से। और जहां तक वेद मंत्रों की कथाओं की स्वर ले दी जाती है, वहां तक का वातावरण शुद्ध होता है। जितनी सुनी जाए उतनी सुननी चाहिए। कहते हैं ये मानव जन्म जो है 84 लाख योनियों को भोग, यानी उनको पार करने के बाद में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 84 लाख योनियों को भोग करके मानव जन्म मिलता है। क्यों मिलता है?
कहते हैं कि कर्म करने के लिए कर की आवश्यकता होती है। और कर किसे कहते हैं? कर कहते हैं हाथ। जो जन्म मरण का चक्कर है, आने जाने का चक्कर है, ये हमेशा के लिए छूट जाए। इसलिए ये मानव जन्म मिलता है मुक्ति पाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब गर्भ में होते हैं कहते हैं गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। जब जीव गर्भ में होता है तो उसे कहते हैं बहुत पीड़ा होती है, जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दो, इस नरक से। मैं यहाँ से जाने के बाद में यानी सत्कर्म करूंगा, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। भगवान कहते हैं कि तू संसार में जाने के बाद में सब कुछ भूल जाएगा। बोले मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं केवल सत्कर्म करूंगा। और कहते हैं जैसे प्रसव की वायु चलती है और जीव जब इस संसार में आता है तो जन्म लेते ही रोता है। वो क्यों रोता है पता है? कि गर्भ में तो परमात्मा से वचन दे करके आया कि मैं जा करके भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के संसार की माया घेर लेती है और संसार की माया के चक्कर में फंस के कहते हैं लोग अधर्म करते हैं, सत्कर्म नहीं कर सकते। आज यहाँ ये शिव महापुराण की कथा हुई। शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। ऐसे कितने भगत हैं जिन्होंने पांडाल में सम्मुख जाकर के शिव महापुराण सुनी है? अच्छा, एक दो मैयाओं ने सुनी है। हाँ, और ये किसको श्रवण करने के लिए मिलती है? जिसे महादेव अपनी शरण में लेना चाहिए। अन्यथा नहीं मिलती। आपको श्री राम कथा श्रवण करने के लिए मिल सकती है, श्री मद भागवत कथा मिल सकती है, लेकिन शिव महापुराण वो उसी को मिलती है जो वास्तविक शिव का प्यारा होता है, किसी को नहीं मिलती। और बहुत ही मीठी कथा है, आनंददायक कथा है, बहुत ही मीठी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 18,000 श्लोक है और इस शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक। एक एक श्लोक के अंतर्गत शिव की करुणा बरसाई गई है। कहते उसमें 12 यानी 12 स्कंद हैं। इस शिव महापुराण के अंतर्गत 11 संहिताएं और उनके 7 खंड हैं। फिर उनके 7 यानी अनंत कोटि, 7 कोटि अपार, इसकी कोई पार नहीं है। और बहुत ही मीठी कथा है। और कहते हैं मार्कंडेय ऋषि ने तो इसे औषधि का दर्जा दिया है। औषधि समझते हो? दवाई। जो नियमित शिव महापुराण 7 दिन अगर सुनता है, चाहे शरीर में कैसी भी बीमारी हो, उन सब का अंत हो जाता। डॉक्टर की दवाइयां नहीं लग रही हो, वर्षों से डॉक्टरों की दवाइयां ले रहे हो, आप शिव महापुराण सुनिए और शिव महापुराण पर चढ़ा हुआ बिलपत्र भक्षण कीजिए। और जो जलेबी का जल है रुद्राक्ष सहित, वो आप उसका पान कीजिए, चरणामृत लीजिए। कहते हैं उन जब वो प्रारंभ करेंगे 2-3 दिन के बाद में उनको दवाइयां लगना प्रारंभ हो जाएंगी। दवाई छूट जाएगी लेकिन शिव की भक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसा प्रभाव है शिव महापुराण का। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस महादेव का एक और नाम है, कहते हैं सृष्टि का सबसे पहला और सबसे महान डॉक्टर मेरा बाबा मृत्युंजय महादेव। इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जिसने इस पर भरोसा किया उसके शरीर की सारी बीमारियां व्याधियां सब नष्ट हो जाएंगी। और जिसने इस पर भरोसा नहीं किया, पत्थर का समझा, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसका सांसारिक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें शिव की भक्ति करना, या जिसे आप अपने हृदय में इष्ट मानते, उनकी बात एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है। आप भक्ति प्रारंभ कीजिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इस बाबा ने इस सृष्टि में जन्म दिया और मुझे अपना सेवक बनाया, तो हमेशा अपना सेवक बनाए रखना, क्योंकि इसकी भक्ति में, इसकी सेवा में जो आनंद है वो संसार में कहीं नहीं है।
और मुझे अपना सेवक रखना बाबा कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की। और मुझे अपना सेवक रखना बाबा कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना मेरे कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। ओ मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। ओ मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। तू देवों का महादेव, संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, अब दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट टाल, शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना बाबा, अपना सेवक रखना सब कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। किस किस को भजन अच्छा नहीं लग रहा? सबको लग रहा? अच्छा, तो मेरे साथ हाथ उठा करके ताली बजा। मैं तो फिर भी बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे बदनाम से ताली नहीं बजा पा रहा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा हो गया था एक्सीडेंट 25 जून को, और 25 जून को एक कथा शुरू हुई थी जो 7 दिन तो हमने बांध के कर ली। 7 दिन पूर्ण होने के बाद में हॉस्पिटलों में गए, बोला ऑपरेशन होगा, रॉड डलेंगे। जयपुर के अंतर्गत 3 हॉस्पिटलों में गया। हड्डी का विशेषज्ञ है खंड का हॉस्पिटल जो टोंक रोड पर। जेएनयू में गए, एडवांस में गए, बोले बिना ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं बनेगी। लेकिन जब हमारा बाबा मृत्युंजय महादेव बैठा है तो ये ऑपरेशन होने देता है क्या? बस भरोसे की आवश्यकता होती है। और ऐसे व्यक्ति से मिलाया, आगरा गया, कभी जीवन में गया नहीं उनके पास में, ना ही जानता, अचानक ही पहुंच गया। और देखो क्या संस्कार मिलाया कि जो मेरे गुरु उन डॉक्टर साहब के गुरु निकले। और उन्होंने कहा, बोले 1.5 महीने बाद में आ जाना, आपका हाथ वैसा का वैसा ही दे दूंगा मैं। प्लास्टर कर दिया 1.5 महीने का। अभी 16 तारीख को प्लास्टर खुला है, हाथ वैसे के वैसे ही है, दर्द हल्का सा। अब पुरानी वीडियो में देखोगे तो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अरे महादेव
बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। कहते हैं जो बाबा पर भस्मी चढ़ती है, कहाँ चढ़ती है? उज्जैन में बाबा महाकाल पर। और जो चढ़ी हुई भस्मी उसको मस्तक पर लगाने के लिए तरसते हैं। तरसते कि नहीं तरसते? वो धन दौलत से उसके आगे सब धन दौलत फीकी है, नहीं मिल पाती। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे बस में लगा ले, जो माथे बस में लगा ले, उस कर दे माला महान। तेरे शीश पे गंगा विराज रही और दिल सर को की मां। तेरे शीश पे गंगा विराज रही और दिल सर को की मां। आइए इस लाइन को हमारे साथ में गाइए, कहते आनंद मिलेगा। और हो सके तो थोड़ी 250 ग्राम बढ़ा लें सभी, बाबा मैया बहना, हाँ आनंद मिलेगा। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। क्यों जी? कैलाश जी आपका नाम? अगर पड़ोसन से लड़ाई हो जाए तो ऐसी आवाज निकलती है। पड़ोसन से अगर लड़ाई हो जाए तो कहते हैं वो झोटवाड़ा के उधर कोने पे पता चल जाए फलाने की बहू लड़ रही है भाई आज तो पड़ोसी। कहते हैं जो हृदय से आवाज निकलती है वो असली लड़ाई में निकलती है। लेकिन उस लड़ाई को छोड़ करके बाबा के भजन में उस आवाज को लगा दे तो कल्याण ही हो जाए, है ना? थोड़ी सी बढ़ा बढ़ा करके। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। ₹1100 मिलेंगे जो सबसे तेज बोलेगा। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। अजीत भैया आज तक हमने सुना था कि पैसे में ताकत होती, आज देख भी लिया। जय हो। बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो माथे बस में लगा ले, जो माथे उस कर दे माला। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सरकों की मां। तेरे शीश पे रंग विराज रही और गल सरकों की मां। मुझे अपना सेवक रख
रखना, मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालो के महाकाल, तेरे शीश पर गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पर गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। हर काले जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का दो सिर पे, बाबा का दो सिर पे क्या कर लेगा मेरा काल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालो के महाकाल, शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग विराज रही और कल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालो के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ। बोलिए बाबा महाकाल जय हो। शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय हो। आ गया है ना, तो कथाएं शुरू ना है, बहुत जल्दी आ गए। तो चलिए कथा पर चलते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। वैसे हर 2 बार बोला जाता है, लेकिन जब स्वर लहरी लगाते हैं तो महादेव से तो 3 बार बोल करके हर फिर बोलना है महादेव। और महादेव नाम की स्वर लहरी तो ऐसी होनी चाहिए जो अगर महादेव बाबा भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हैं तो उनकी समाधि खुल जाए। हाँ, उच्च स्वर में होनी चाहिए। बताएं कैसी भैया, जरा बता दो एक बार इनको कैसी होती स्वर लहरी। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो। बाबा के नाम से सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आइए कथा पर चलते हैं। जैसे आज इस पवित्र भूमि पर हम सभी एकत्रित हुए हैं नीलकंठ महादेव पर, किस लिए हुआ है? कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए, ऐसी पुराणों की विद्या के लिए, कथाओं की
श्रवण करने के लिए बड़ी ही उत्तम जगह बताई गई है, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। दर्शन किए नैमिषारण्य क्षेत्र में किसी? अरे मैया 2-3। हाँ, नैमिषारण्य क्षेत्र है। वहां क्या है कि शौनकादि ऋषि रहते हैं, यानी 88,000 महात्मा संत, जिनकी लाखों वर्षों की उम्र है, लाखों वर्ष जिनकी उम्र है, ऐसे ऐसे महात्मा की। और वो महात्माओं के पास में क्या काम था कि प्रातः अपनी सैया से उठते जागते, अपना नित्य कर्म नहाना धोना इत्यादि, संध्या वंदन, फिर सभी एक जगह आकर के बैठ जाते थे। जैसे आज अपने घरों को छोड़ करके आप बैठे हो, ऐसे कुटियाओं से निकल करके वो सब बैठ जाते थे। वो थे 88,000, जिनको पुराणों में कहा गया है शौनकादि ऋषि। यानी उन सभी महात्माओं को 88,000 महात्माओं को संबोधित कर दिया एक शब्द से, शौनकादि ऋषि नाम से। और सब एक जगह बैठ जाते और फिर भगवान की कोई भी एक चर्चा छेड़ देता, उसी चर्चा को सुनते करते उनको शाम हो जाती थी। फिर खड़े होकर के अपने नित्य कर्म में लग जाते थे वो महात्मा। उनका नित्य का काम था। और कहते जब भगवान की चर्चा वहां चलती थी तो वहां पर महर्षि वेदव्यास जी के परम लाडले शिष्य आया जाया करते थे, जिनका नाम था रोमहर्षण, लेकिन पुराणों में उनको हम सूत जी नाम से जानते हैं। बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। उम्र थी केवल 20 वर्ष की, ज्यादा उम्र नहीं थी, 20 वर्ष की। और जैसे ही वो 20 वर्ष के बालक आते उन संतों के बीच में, तो सभी खड़े होकर के स्वागत सत्कार करते, कोई बंदन करता, कोई चरण स्पर्श करता। एक दिन की बात है कि सभी शौनकादि ऋषि बैठे हुए थे। सूत जी आए, उनको देख करके स्वागत सत्कार करने लगे, जैसे आज मैं कथा कहने के लिए आया। पांडाल में आप सब खड़े होकर के आदर भाव दे रहे थे। सूत जी ने देखा कि संत खड़े होकर के मेरा आदर भाव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, कुछ चरण स्पर्श भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि लाखों वर्ष जिनकी उम्र है, वो कोई अगर प्रणाम करे आगे से या चरण स्पर्श करे तो 20 वर्ष का बालक, उसके हृदय से क्या गुजरी होगी। हाथ जोड़ करके साष्टांग में लेट गए, प्रभु आप ये कौन सा पाप मुझ पर चढ़ा रहे हो? अरे मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। शौनकादि ऋषि मुस्कुराए और एक ऊंची सी जगह पर गद्दी सी बना करके उनको बिठाया। सूत जी हाथ जोड़ करके बैठे, प्रभु आप ये कौन सा पाप मुझे चढ़ा रहे, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। और सही बात है। शौनकादि ऋषि बोले, सूत जी आप किसे बड़ा मानते? बड़ा मानते किसको है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। हो सकता है जो धन में बड़ा है आप उसे बड़ा मानते हो, धनवान हो, अमीर हो, करोड़पति हो, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में तो वो बड़ा नहीं। बल वृद्धा, हो सकता है कोई शक्तिवान है, पहलवान है, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन सत्य बात यह है कि हम उसे भी बड़ा नहीं मानते। आयुर्वृद्धास तथैव च, हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे जो उम्र में बड़ा होता है, लेकिन सत्य कहें हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं। तो प्रभु किसे बड़ा मानते हैं फिर आप? सूत जी बोले, तो फिर किसे बड़ा मानते हैं? बोले, ते सर्वेपि ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा, जो ज्ञान में बड़ा है उसे बड़ा मानते हैं। और आप ज्ञान के मामले में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान हो, इसलिए हमारी नजर में आप बड़े हैं, इसलिए हम आपको आदर भाव बंदन चरण स्पर्श सम्मान दे रहे हैं। कहते हैं संतों के पास में अगर हम कभी जाएं तो उनसे व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि प्रभु कारोबार नहीं चल रहा, पैसा रुकता नहीं है, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बेटे का विवाह हो गया तो बहू के बालक नहीं हो रहा, ये व्यर्थ प्रश्न मत करो। अगर प्रश्न करना है महात्माओं से तो एक ही प्रश्न करो कि महादेव के चरणों में हमारी जगह स्थापित होगी या नहीं।
परमात्मा हमको शरण में लेंगे या नहीं लेंगे। अगर संतों ने कह दिया कि हाँ लेंगे, तो परमात्मा को भी संतों की वाणी सच करने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ता। किसी ने पूछा था कि संत कृपा बड़ी है कि भगवान की कृपा बड़ी है। किसी ने पूछा था कि प्रभु संत कृपा बड़ी होती है या भगवान की कृपा बड़ी होती है। तो बड़े पहुंचे हुए भगत थे, उन्होंने कहा कि जब भगवान की भगत पर कृपा होती है तो भक्त को भगवान के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। भगवान की अगर भगत पर कृपा होती है तो भक्त को भगवान के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर भक्त पर संत की कृपा होती है तो भगवान पीछे पीछे दौड़ता है, भगत पीछे पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए संत कृपा बड़ी बताई गई है। कहते इस कलिकाल में दो चीज दुर्लभ है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम, अचानक से हमारे दरवाजे पर संत ब्राह्मणों का आना, भगवान की कथा, ये दो चीज दुर्लभ है। आज हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है, दर्शन करने के लिए मिल रही है, तो हम बड़े भागी हैं। उनसे देखो जो पूरे जीवन भर इन सब से दूर रहता है और बुढ़ापे में चार पाई गोड़ता रहता है। डॉक्टर के पास जाता है, क्या हुआ, आवाज नहीं निकलती, उस समय ऊपर देख करके इशारा करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पता नहीं क्या हुआ, परमात्मा जाने। जब तू होश आवास में था, जब तू ऊपर कनेक्शन जोड़ा और आखिरी समय में क्या सब कनेक्शन जोड़ रहा है। इसलिए परमात्मा की शरणागति रहनी चाहिए। बिना व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न करो तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो परमात्मा की जो कृपा है हम पर होगी या नहीं होगी, वो हमें अपनी शरण में लेंगे या नहीं लेंगे। कहते हैं कि शरीर का अगर कोई अंग है महत्वपूर्ण तो वो होती है किडनी। किडनी कोई बताता है, एक किडनी अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति एक किडनी के सहारे चल सकता है। दो किडनियां बताई गई हमारे शरीर में, लेकिन दूसरी भी खराब हो जाए तो जीव बच नहीं सकता। इसका जीता जागता प्रमाण है 20 साल से वृंदावन के अंतर्गत प्रेमानंद जी महाराज। 20 साल हो गए उन बातों को डॉक्टर ने कहा, बोले 2-2.5 साल और जियोगे, दोनों किडनी खराब है उनकी, दोनों किडनी खराब है उनकी। वहाँ डॉक्टर भी हैरान है, क्यों? क्योंकि जब संसार के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, वो भी उसी के ऊपर छोड़ देते हैं, बोले भगवान पर भरोसा। और जो उसके भरोसे रहता है, जो उसके हाथ में अगर हमारी बागडोर हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं बिगड़ने देते। दोनों किडनियां खत्म है, लेकिन जब वो प्रवचन करते हैं तो अच्छा वक्ता फेल है उनके सामने इस आध्यात्म जगत में। किन किन ने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए हैं? मोबाइलों पे आते हैं, नहीं करके देख ले। वहां पर अगर नास्तिक व्यक्ति भी पहुंच जाए ना, भगवान को ना मानने वाला, एक बार के लिए तो घर वालों से ये कह देगा, बोले आप जाइए, मैं तो यहीं ठीक हूँ। अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर नौकरी छोड़ करके सेवा में लगे हैं राधा रानी, लेकिन ये तो देवों के देव महादेव है, इनका तो कहना ही क्या है। इनके तो भगत मिलेंगे कैसे? इनके जो भगत होते हैं कैसे, आपने कभी गौर किया है? ठाकुर जी के भगत होंगे, हो सकता है कि झोंपड़ी भी डलवा दे, और झोंपड़ी भी घर में ऐसी होगी 4 बूंद घर में आती है सुदामा जी के। लेकिन इनके जो भगत है ना, खुद शमशान में रहते हैं गोरी बन करके, लेकिन भक्त को चकाचक रखते हैं। इनके भक्तों पर जरा नजर डाल करके देखिए, सब माला माल होते हैं। दशाना रावण सोने के तो महल में रहता है। ऐसा कोई भी महादेव का भगत नहीं है, वो चकाचक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल स्वार्थ बस इनकी शरण में जाते हैं, 2 दिन पूजा पाठ करते हैं, तीसरे दिन कोई फायदा ना पड़े, बोले कौन जाए, कोई मतलब कौन है, भगवान होता ही नहीं। इनकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए। जैसे वो सूत जी उनके मध्य में आए सोनकादि ऋषियों के में, तो सोनकादि ऋषियों ने बिठा करके और उनसे प्रश्न कर दिया
क्या प्रश्न किया? जीवा स्वासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहार तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम्। इस संसार के जो जीव है ना प्रभु, वो अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं। जब इन संसार के लोगों पर, जीवों पर हमारी दृष्टि जाती है तो हमारी आत्मा से कष्ट सहा नहीं जाता प्रभु। ऐसा कोई साधारण सा उपाय बता दो जिसके करने से जो सांसारिक मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं और भयंकर कष्टों को भोग रहे हैं, कोई ऐसा उपाय हो जिस उपाय को करने से उनके कष्टों की निवृत्ति हो सके। ऐसा कोई साधारण सा उपाय। कहते जब ये प्रश्न पूछा ना तो शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जन कल्याण की बात करता है उससे परमात्मा और परमात्मा के भक्तों में आनंद की लहर आती है। अब यही देख लो, शिव महापुराण का आयोजन हुआ, इसको करने वाले महादेव और कराने वाले महादेव। किसी ने सोचा कि इस पार्क में शिव महापुराण भी हो सकती है? नहीं हो सकती।